बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ था। वह दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपता, उनके भजन गाता और दूसरों की मदद करता था। गांव के अधिकतर लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी भक्ति और ईमानदारी से जलते थे। गांव का मुखिया बहुत घमंडी था। एक दिन उसके बेटे की हत्या हो गई। मुखिया को अपने बेटे के हत्यारे को खोजने की जल्दी थी, लेकिन असली अपराधी बहुत चालाक था। उसने साजिश रचकर हत्या का आरोप रमेश पर लगा दिया। गांव के लोगों ने मुखिया के डर से रमेश के खिलाफ झूठी गवाही देनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में ये मामला राजा के न्यायालय तक पहुंच गया। जब रमेश को राजा के सामने पेश किया गया तो जज ने गवाहों को बुलाया। सभी गवाहों ने रमेश को हत्यारा कहकर झूठी गवाही दी। जज ने रमेश से पूछा, क्या तुम्हारे पक्ष में कोई गवाह है? रमेश ने रोते हुए कहा, मेरा गवाह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, अगर तुम्हारे कृष्ण सच में हैं तो उन्हें यहाँ आकर गवाही देनी चाहिए। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अगर मैं निर्दोष हूं तो कृपया मेरी गवाही दीजिए। तभी दरबार के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक तेजस्वी दिव्य पुरुष अंदर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनके नेत्रों में अपार तेज था। उन्होंने राजा से कहा, मैं इस मुकदमे में गवाही देने आया हूं। रमेश निर्दोष है। जिस समय हत्या हुई मैं उसके साथ था। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैं सच जानता हूं। रमेश ने कोई अपराध नहीं किया। राजा ने कहा, क्या तुम इस पर शपथ ले सकते हो? दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, सत्य की साक्षी स्वयं धर्मराज होते हैं। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने दिव्य पुरुष के शब्दों में ऐसी शक्ति देखी कि उन्होंने रमेश को निर्दोष घोषित कर दिया और असली अपराधी को खोजने का आदेश दिया। जब रमेश उस दिव्य पुरुष के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। तभी दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, जब भी सच्चा भक्त संकट में होता है तब मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए आता हूं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। सबको समझ आ गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज बचाई थी। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा भी करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितने भी संकट में हो, भगवान उसे बचाने अवश्य आते हैं। विश्वास और धैर्य रखने से हर कठिनाई का समाधान होता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो वे हमारी सहायता के लिए अवश्य। यदि आप सब यहाँ पहुँच गए हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और मोहमाया प्रभु की माया में आप सबका स्वागत।